अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद यूसुफ कखड़ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश करें ताकि हमारे आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो यार बात कुछ ऐसे है कि हमारी वीडियोस आप लाइक किया करें और कमेंट्स के अंदर हमसे डिफरेंट क्वेश्चंस किया करें ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्या चाहिए, आप हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो आप हमें बताया करें कि आपको और मज़ीद कौन कौन से लेक्चर्स चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से आपको लेक्चर दे सकें। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई? तो डेफिनेशन को देखें आप। तो डेफिनेशन कहती है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज विद रेज इन प्राइस एंड डिक्रीज विद द फॉल इन प्राइस। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाती है, और जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो उसकी सप्लाई को कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं बताता जाऊँ, ये आपने सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यहाँ पर आपने फ़र्ज़ करना है कि आप एक शॉपकीपर हैं या आप बिजनेसमैन हैं या आप प्रोड्यूसर हैं। तो आपने ये नुक्ता पॉइंट को ज़हन में रखना है कि आप सप्लायर हैं। तो सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। जब आपकी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो सप्लाई आपकी इंक्रीज़ होती है, जब प्राइस कम होती है तो आपकी सप्लाई कम कर ली जाती है। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ सप्लाई के लिए अजम्पशंस कौन सी करनी है, किन चीज़ों के ऊपर ये लॉ फॉलो किया जा सकता है। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एज्यूम ये करना है नॉट चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपकी प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर कॉस्ट आई है, लागत आई है, वो चेंज ना हो, वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। प्रोसेस, आप जिस प्रोसेस से बाय हैंड कर रहे हैं, बाय मशीन कर रहे हैं, या जिस तरह से भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन का प्रोसेस चेंज नहीं होगा। आपकी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट, रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी नॉट चेंज। इकोनॉमी के जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट, नॉट चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो फ्यूचर के अंदर चेंज नहीं होंगी। ये आपने यहाँ पर एज्यूम कर लेनी है बात। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर नॉट चेंज। जो चीज़ को बनाने वाला बंदा है, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके जो मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट के अंदर 100 लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर 100 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। यानी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आपने कांस्टेंट रखने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 6 अजम्पशंस हमने पढ़ी हैं लॉ ऑफ सप्लाई को सही साबित करने के लिए। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लिमिटेशंस कहा जाता है या एक्सेप्शंस कहा जाता है, जिन चीज़ों के ऊपर ये लॉ फॉलो नहीं होता। अब देखते हैं वो चीज़ें कौन सी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड ऑफ फाइनेंस या कैश, यानी कैश आपको रिक्वायर्ड है या आपने किसी से लोन लेना है, तो इन चीज़ों के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट, माइग्रेशन। अगर आपका बिजनेस एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी तरफ चला गया, जैसे आपके प्रोडक्शन फैक्ट्री जो थी वो फैसलाबाद में थी और आप चेंज करके से कराची लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्शन की प्लेस है वो माइग्रेट हो गई है एक सिटी से दूसरी जगह पे, ठीक है। या एक सिटी के अंदर भी अगर आप नकल मकानी करना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्टीजेंसी सर्कमस्टेंसेस। मुश्किल हालात आ जाते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन टफ हो जाती है कंट्री की, या कोई जल्जला आ जाता है या कोई सैलाब आ जाता है, उन कंडीशंस के अंदर भी लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होगा। उसकी रीजंस क्या हो जाती है कि जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है आप जिस कीमत पे भी उस प्रोडक्ट को निकालना चाहें आप बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कुछ रिकवर हो जाए, बेशक नुकसान पे रिकवर हो, कुछ रिकवर हो जाए, कि आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऐसी हो रही होती है कि आपको मज़ीद लॉस का अंदेशा होता है, तो इसलिए इनके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई जो है फॉलो नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन है एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस इन फ्यूचर। अगर आप किसी प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर इनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो इसके ऊपर भी लॉ फॉलो नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो बातें पढ़ी हैं उनमें हमने एजम्पशंस पढ़ी हैं। एजम्पशंस वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर लॉ फॉलो होता है, और एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस पढ़ी हैं जिनके ऊपर ये लॉ फॉलो नहीं होता। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको बता दिया लॉ ऑफ सप्लाई इन सिंपल वर्ड। समरी जो है उसकी ये है, यानी मेन पॉइंट या मेन समरी जो इसकी ये है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो आपने सप्लाई ज़्यादा कर देनी है। यानी आप जनरल मार्केट में देख लें, आप बाज़ार में चले जाएं, आप एक दुकानदार हैं, तो जब चीनी, एग्जांपल ले लेते हैं चीनी की,
जब चीनी की प्राइस बढ़ जाती है तो आप उसको मार्केट में ले आते हैं, गोदाम से निकाल लाते हैं। लेकिन जब प्राइसेस उनकी कम हो जाती हैं तो आप उसी चीनी को क्या करेंगे, गोदाम के अंदर सेव कर लेंगे ताकि कम कीमत के ऊपर ना बेचनी पड़े। कभी कभी आर्टिफिशियल सप्लाई आपको करना हो, कभी कभी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, तो उसके अंदर क्या होता है, आप प्रोडक्ट्स को सेव कर लेते हैं, साइड पर कर देते हैं और मार्केट में ये शो कर देते हैं कि ऊपर से माल आ ही नहीं रहा या क्वांटिटी में कम है, और उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं। जब प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं फिर उस माल को आप गोदाम से बाहर निकाल के हाई प्राइसेस के ऊपर सेल करते हैं। जनरल ज़िंदगी के अंदर और जनरल लाइफ के अंदर यही चलता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को ज़्यादा कर दें, और जब प्राइसेस कम हो तो सप्लाई को कम कर दें, यानी उसको रोक दें। तो लॉ ऑफ सप्लाई को जेंटलमैन अभी हम चलते हैं, देखते हैं टेबल और डायग्राम के ज़रिए। टेबल के ज़रिए हमने एक तरफ प्राइसेस ली हैं और एक तरफ प्राइस लिया, एक तरफ आपने सप्लाई लिया। तो यहाँ पर देखें किसी भी प्रोडक्ट की, कोई एक प्रोडक्ट को एज्यूम कर लें आप, ये प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए की प्राइस है 200, 300, 400, 500 एंड 600, और दूसरी तरफ आप सप्लाई कर रहे हैं। जब उसकी प्राइस 200 थी आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स 200 सप्लाई कर रहे थे। जब उसकी प्राइस बढ़ गई 300 तो आपके नंबर ऑफ़ यूनिट 300 यानी 100 और बढ़ा दिए। इसी तरह फर्दर जो ही प्राइसेस बढ़ती गई हैं आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स उतने ही इंक्रीज़ करते गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी लॉ ऑफ डिमांड, तो ये टोटल अपोजिट है लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड में तो ये था ना, जब प्राइस ज़्यादा होती थी तो आपने क्या करना था, मार्केट के अंदर डिमांड कम हो जाती थी, और जब प्राइस कम होती थी तो डिमांड ज़्यादा होती थी। तो ये उसका अपोजिट है। तो अभी देखें जी, अब हम डायग्राम के ज़रिए देखते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई को डायग्राम के ज़रिए कैसे शो किया जाएगा। देखें जब प्राइस 200 थी तो आपकी सप्लाई 200 थी, जब 300 हुई तो आपकी सप्लाई 300 हो गई, जब प्राइस 400 हुई तो आपकी सप्लाई भी 400 यूनिट हो गई, जब प्राइस 500 हुई तो आपकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स की सप्लाई 500 हो गई, जब सप्लाई 600 हुई और आपकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स की सप्लाई भी 600 हो गई। तो आप अगर इन डॉट्स को मिलाएं तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो कुछ इस शेप में बनेगा, डायगोनल डाउन की तरफ। तो ये जो आपका बना है वो सप्लाई कर्व है। तो ये शो कर रहा है, ये डॉट्स शो कर रहे हैं कि जब आपकी प्राइस 200 से 300 पे इंक्रीज़ हुई तो आपकी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। फिर आपकी प्राइस 200, 300 से 400 पे गई तो आपकी सप्लाई 300 से 400 पे मूव कर गई। इसी तरह जब सप्लाई आपकी 400 से 500, 500 से 600 पे हुई तो आपकी प्राइस आपकी ऊपर गई तो आपकी सप्लाई भी 500 से 600 पे आ गई। अगर हम इसको रिवर्स देखें, उलट देखें, अब ये कह सकते हैं जब प्राइस डाउन होगी 600 से 500 पे, 500 से 400 पे, 400 पे 300 पे और 300 से 200 पे, तो आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। यानी प्राइस के साथ साथ चलती है, पैरेलल चल रही होती हैं। आपकी प्राइस कम हुई तो आपकी सप्लाई भी कम होने लग पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि सप्लाई कर्व को हमने किस तरह मेंशन किया, तो किस तरह हमने इसके ग्राफ को ड्रा किया। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो फिर मैं आपको कहता जाऊँ हमारे अच्छे अच्छे लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर पुश करें और हमसे कमेंट्स के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन किया करें और हमें राय दिया करें कि हमें मज़ीद कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए बताने चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रेजेंट करने चाहिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स भी आप हमारे लाइक करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।